हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज डिस्काउंट का अंतिम लेक्चर है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% के छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाना चाहिए, अंकित मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि सीपी हमारा क्या है, 100 है। सीपी क्या है? 100 है। और हमें क्या निकालना है? एमपी निकालना है। तो ये आपका हो गया एमपी। सीपी आपका कितना हो गया? 100 हो गया। क्या कह रहा है? 19% का लाभ, तो 119। और यहाँ पर आपका कितना है? 15% की छूट, तो कितना हो जाएगा? 85। अब इसको हम काटेंगे किससे? 17 से। तो 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119 होता है। और यहाँ से 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14। कितना आ गया? 140। आपका जो एमपी आया वो कितना आ गया? 140 आ गया। इसका मतलब ये है कि एमपी जो है, जो अंकित मूल्य है, वो सीपी से कितना अधिक है, कितना अधिक है या फिर कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सीपी आपका कितना है? सीपी आपका यहाँ 100 है। कितना है? 100 है। और आपका एमपी कितना है? 140 है। तो एमपी जो है सीपी से कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम कह सकते हैं कि 40% अधिक है। तो कितने परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। कितना अधिक है? 40% अधिक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट सीपी कैसे निकालना है और डायरेक्ट एमपी कैसे आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए टेलीविजन को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। तो टेलीविजन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। टेलीविजन का क्या बताना है हमें? अंकित मूल्य बताना है। यहां पर देखिए 16,800 रुपये में क्या कर रही है? बेच रहा है। क्या कर रहा है? 16,800 रुपये में बेच रहा है। तो एसपी कितना हो गया इसका? 16,800। 16,800 हो गया। और यहां पर उसको लाभ भी कितना मिल रहा है? 800 का लाभ। कितना मिल रहा है? 800 का। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? क्योंकि 16,800 में कितना 800 का लाभ हो रहा है। तो एसपी कितना है मेरे प्यारे मित्रों? उसका एसपी हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20% की छूट देता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एमपी मार्केट प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य क्या होता है? एसपी से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 100 बटे में क्या हो जाएगा? ये 20% की छूट कितना हो जाएगा आपका? 80। और कितना हो जाएगा? 80 दूना क्या होता है? 160। तो क्या हो जाएगा ये आपका? 20,000 आपका एमपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 16,800 रुपये में क्या कर रहा है? टेलीविजन को बेच रहा है, 800 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो कितना हुआ उसका एसपी? 16,000। और क्या कर रहा है? 20% की छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है? एमपी पर दे रहा है। तो एसपी हमारे पास है, तो एमपी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, एक वस्तु को 20% की छूट के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 30% अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि विधाया इसे
नगद भुगतान पर 2240 रुपये में खरीदता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। क्या निकालना है आपको? अंकित मूल्य इस प्रश्न में आपको बताना है। और अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? एमपी बराबर क्या होता है? यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2240। 2240 आपका क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। और कह रहा कि 20% की छूट हो, तो 20% की छूट यहाँ कितना हो जाएगा? 100 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 30% की छूट, ये हो जाएगा 100 बटे में आपका 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 बटे में 70 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। बचा कितना? 6। तो कितना हो गया ये? 64। 8 अठाई 64। 8 से ये कट गया। अब यहाँ पर आपका कितना आ गया? 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 6 बचा, और कितना? 8 अठाई 64। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 280। और यहाँ 7 से काट देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ पर आपका हो जाएगा 4000 रुपये एमपी। एमपी कितना हो जाएगा? 4000 रुपये आपका एमपी हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है 2240 रुपये में क्या कर रहा है? उसको खरीद रहा है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है? 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपये कम प्राप्त होते, तो कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा? क्या बताना है हमें? कूलर का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर पूछ रहा है इस प्रश्न में। अगर हम एमपी यहाँ पर मान लें, एमपी मान लें कितना? 100। हमारा एमपी कितना है? 100 है। इस पर क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों? 10% की छूट दे रहा है और 12% की छूट दे रहा है। तो 10% की छूट कितना हो जाएगा? ये आपका 90। और 12% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 88। कितना हो जाएगा? 88। अब यहां देखिए 35 कम प्राप्त होते हैं। क्या कह रहा है? लाभ के रूप में 35 रुपए उससे कम प्राप्त हो रहे हैं। और यहां देखिए कितना अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। कितने का? 2 का। तो ये जो हमारा 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर हो जाएगा। किसके? 35 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 35/2। इंटू में आपको पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमने कितना माना है? 100 माना है। तो किसके बराबर ले लेंगे हम? 100 के। ये आपका 100 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। और यहाँ पर 35 पंचे कितना होता है? 175 होता है। कितना होता है? 175। तो 1750 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1750। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारों मित्रों। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो उसका लाभ कितना होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए क्या कह रहा है। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है, क्या करता है? 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्या निकालेंगे? सीपी। सीपी हमारा कितना यहाँ मान लेंगे? 100।
सीपी कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो आपका यहाँ पर एमपी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एमपी। सीपी आपका कितना है, 100 है, और लाभ कितना हो रहा है आपको 20% का, कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पर 10% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो हो जाएगा आपका 80। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, और ये हो जाएगा 20 छक्का 120, ये हो जाएगा आपका कितना 25 चौका 100, और ये 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150। एमपी आपका कितना आ गया 150, एमपी कितना आया आपका 150। कह रहा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ बताना है। अब ये जो 20% का छूट है, ये 20% का छूट किस पर होगा, एमपी पर होगा। किस पर होगा, एमपी पर होगा। तो 20% का छूट जब हम एमपी पर निकालें तो कितना निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। ये हो जाएगा 150 का 20% कितना हो जाएगा 80। यहां से क्या होगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, और यहां से क्या होगा 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा ये 4 तिहाई 12, कितना हो गया 120, क्या हो गया 120। सीपी आपका कितना है 100 है, एमपी निकालना है, सीपी 20% का क्या हो रहा है लाभ, और 10% की छूट। सॉरी मेरे दोस्तों, यहाँ 80 नहीं है 90 होगा। क्या होगा 80 नहीं होगा, यहाँ पर 90 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 30 से काटेंगे, तो 30 तिहाइयाँ 3 से काटेंगे इसको, 30 चौका कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पर 30 ये हो जाएगा, फिर आपका कितना हो गया ये 400 हो गया, कितना हो गया 400 बटे में कितना आ गया आपका 3 आ गया, कितना आ जाएगा 400 बटे में 3 आ जाएगा। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है। सीपी हमने कितना मान लिया 100, और क्या हो रहा है यहाँ पर 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 20% का लाभ कितना हो जाएगा 120, 10% की छूट कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 0 से 0, और यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, ये आपका कितना हो जाएगा 400 बटे में 3 आ जाएगा आपका एमपी। एमपी कितना आ जाएगा 400 बटे में 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20% की छूट दी गई, कितना 20% की छूट दे रहा है। तो एमपी पर जब हम 20% की छूट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एसपी आपका आ जाएगा। तो एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका 400 बटे में कितना 3, 20% की छूट तो कितना हो जाएगा ये 80 बटे में आपका कितना हो जाएगा ये 100, क्या हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 320 बटे में आपका 3 आ गया। एसपी आपका 320 बटे में कितना आ गया 3 आ गया, और सीपी कितना हो गया आपका यहाँ से 100। सीपी आपका 100 हो गया, एसपी हो गया 320 बटे में 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना अधिक हो रहा है, मतलब कितना का लाभ हो रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ यहाँ हो रहा है आपको कितना 20 बटे में 3, 20 बटे में 3 आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ का परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ कितना हुआ 20 बटे में 3, सीपी आपका कितना है 100 है, यहाँ कितना है 100 है, तो 100 से 100 काट देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 3 छंग 18, 6 सही 2 बटे 3%, क्या हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3% आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने क्या ले लिया था, हमने 20% की छूट निकाल दी थी, इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या आ गया था कैलकुलेशन में कमी आ गई थी। तो हमने जब देखा कि 10% की छूट है तब ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है कि
जुराबों के 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 है। कितना है? अंकित मूल्य 80 है, पर 10% की छूट दी जाती है। कितना? 10% की छूट दी जाती है। 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? क्या कह रहा है? 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मेरे प्यारे मित्रों। देखिए क्या कह रहा है, तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 80। कितना? जुराबों के 1 दर्जन। तो 1 दर्जन जोड़ी मतलब क्या हो गया? 12। आप कह सकते हैं कि 12 जुराबों का जो एमपी है, 12 जुराबों का एमपी कितना है? 80 है। कितना हो गया है? 80 रुपए। 12 जुराबों का एमपी 80 रुपए हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 12 जुराबों का एसपी क्या होगा? कह सकते हैं 12 का एमपी 80, तो 12 का एसपी कितना होगा? क्योंकि एमपी पर क्या कर रहा है? 10% का छूट दे रहा है। तो ये हो गया आपका 80 और 10% की छूट कितना हो जाएगा आपका? 90 बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका कितना? यहां से आ जाएगा आपका कितना? 72 रुपए। आप यहां पर देखिए 12 का एमपी 80 रुपए और 12 का एसपी कितना हो गया? 72 रुपए हो गया। हमें मेरे प्यारे मित्रों यहां कह रहा है कि 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 का एसपी कितना है? 1 का एसपी हो जाएगा 6 रुपए। कितना हो जाएगा? 6 रुपए। 1 का एसपी 6 रुपए, तो 1 का सीपी कितना हो जाएगा? 1 का सीपी कितना होगा? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 1 जुराब का सीपी हो जाएगा 6 रुपए। कितना हो जाएगा? 6 रुपए। और कह रहा है कि 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी गई। तो हमें यहाँ 6 रुपए हमारे पास है, तो हमें क्या बनाना है? 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो कितना? 4 जुराबों का सीपी कितना हो जाएगा? 24 रुपए हो जाएगा। कितना? 24। तो पूछ भी रहा है कि 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। तो कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी खरीदी जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है ताकि उसे 20% का लाभ हो। क्या कह रहा है? 20% का लाभ हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्या निकालना हमें? यहाँ पर हमें प्रॉफिट बताना है। जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? एसपी और सीपी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा, अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है कि 20% का लाभ हो। तो हम मान लेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि हमारा सीपी कितना है? 100 है। सीपी यहाँ कितना है? 100 है। तो यहाँ पर आपका जो एमपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120। कह भी रहा है कि 20% का लाभ हो, नियत करता है, तो ये हो गया 120। अब यहाँ पर अंकित मूल्य पर 12.5% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12.5% का। 12.5% को क्या हम लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 8 है ये हमारा क्या काम करेगा? एमपी का काम करेगा। 1 का डिस्काउंट हो गया है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? एसपी आपका हो जाएगा 7। एमपी आपका 8 है, 1 का आपको छूट मिल रही है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब यहां से देखिए एमपी कितना है? 8 और एमपी यहाँ कितना है? 120। तो ये 8 किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर। किसके? 120 के बराबर। तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 120 बटे में क्या हो जाएगा? 8। हमें निकालना क्या है? लाभ। तो हम क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसपी। तो यहाँ से देखिए 15 8 क्या होता है? 120।
15 अट्ठे 120, 15 सत्ते कितना होता है 105। एसपी आपका कितना आ गया 105। सीपी कितना है 100। सीपी कितना है मेरे प्यारे मित्रों, यहां से सीपी देखिए यहां पर कितना है 100। सीपी है 100 और एसपी कितना है 105। तो क्या हो रहा है आपको 5% का फायदा बोल सकते हैं, 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कितना हो जाएगा यहां पर 5% का फायदा। कितना हो जाएगा प्रॉफिट, कितना आ जाएगा यहां पर 5% का। कितने का 5% का। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न चलने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपके लिए एक नए तरीके से, एक शानदार तरीके से, एक ज़बरदस्त तरीके से आपको एक मोटिवेशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो इसी कड़ी में आज आपके लिए एक शानदार यहाँ पर कोटेशन है। कह रहा है एसएससी हम क्या चीज़ हैं, एसएससी हम क्या चीज़ हैं तुम्हें दिखा देंगे। कह रहा है कि एसएससी हम क्या चीज़ हैं तुम्हें दिखा देंगे, रात कितनी भी लंबी हो जाग कर दिखा देंगे। कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों एसएससी हम क्या चीज़ हैं तुम्हें दिखा देंगे, रात कितनी भी लंबी हो हम जाग कर दिखा देंगे। बहुत ही शानदार मोटिवेशन है मेरे प्यारे मित्रों, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए एज अ कंपटीटर। तो मेरे प्यारे मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक दुकानदार में साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य हमें बताना है। क्या बताना है, प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य बताना है। तो हम यहां से सीपी मान लेंगे कितना, सीपी हमारा आ गया 100 और एमपी कितना हो जाएगा आपका 40% क्या कह रहा अधिक अंकित करता है तो 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 140 में क्या कह रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 90 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 14 नवैया क्या होता है 126। 126 आपका क्या गया एसपी। सीपी कितना आ गया 100, एमपी कितना हो गया 140। आगे प्रश्न कह रहा है कि 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है। तो हम यहाँ क्या निकाले हैं, एक कमीज का एसपी कितना है 126 और यहाँ कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों 72 कमीजों का एसपी कितना 13,608। तो यहाँ पर देखिए एक कमीज का हम एसपी कितना निकालेंगे 13,608 कितना हो जाएगा ये 72। अब यहां देखिए 12 से काटेंगे तो बरछंग 72, 12 एकन्नम 12, एक शेष बचा 16 हो गया तो 12 एकन्नम 12, 4 बचा 40 हो गया तो 12 तिहाई 36, 4 बचा बरचौक 48। अब यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 5 बचा आपका और 8 छंग 48 हो जाएगा, 5 बचा कितना 6 नवाई 54 तो कितना हो जाएगा 189। तो यहाँ पर एक का एसपी कितना 189, यहाँ पर कितना आया है 126। तो ये जो 126 है मेरे प्यारे मित्रों क्या 189 के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ना। तो यहाँ देखिए तो ये जो हमारा 126 है ये किसके हो जाएगा 189 के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 189 कितना हो जाएगा 126 इंटू में कितना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100 है, कितना है 100 है। तो यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ काटेंगे इसको, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 50।
अब यहाँ पर देखिए 63 से काटेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18, तो कितना आ जाएगा 150। कितना आया 150। तो एक कमीज का क्रय मूल्य कितना आ गया 150। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 150 क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक कमीज का क्रय मूल्य। क्या आ रहा है, एक कमीज का क्रय मूल्य कितना हो गया 150 हो गया। ये हो गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रहीम एक टीवी इसके सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदता है। क्या कर रहा है, 20% छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 की बचत होती, तो उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा। कह रहा, पूछ रहा कि किस मूल्य पर टीवी खरीदा। तो यहां पर देखिए 20% छूट के साथ, उसके बाद क्या है 25% की छूट के साथ खरीद रहा है। तो यहां पर आपका जो एमपी होगा, एमपी वो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या कह रहा है 20% की छूट, तो हो जाएगा आपका 20% की छूट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। और ये 25% की छूट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। अब देखिए 500 की बचत होती है, कितने की 500 की बचत होती है। और यहाँ कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है। अंतर यहाँ कितने का है 5 का। तो ये जो 5 है ये किसके बराबर हो जाएगा 500 के। एक बराबर में क्या हो जाएगा आपका 500 बटे में 5। पूछ रहा है कि उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, तो किस मूल्य पर टीवी खरीदा 80 पर। तो क्या हो जाएगा ये आपका 80, या 5 से 5 काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 8000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000 में टीवी खरीदा। तो रहीम ने टीवी किस मूल्य पर खरीदा 8000 रुपये में खरीदा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की छूट है, फिर 25% की छूट हो गई, तो कितना अधिक हो गया 5% अधिक हो गया, किसके बराबर 500 के। तो यहाँ पर वही सेम सिस्टम है, सेम पैटर्न से सवाल लगाया गया है। यहाँ पर देखिए कितना आया 8000 आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। आपके लिए ही मेहनत की जा रही है ताकि आप सफल हों अपने जीवन में। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट, P% और Q% की क्रमिक छूट तो एकल छूट का समतुल्य है। तो यहाँ पर बता रहे हैं एक छूट का समतुल्य छूट हमें यहाँ पर बताना है। समतुल्य छूट का हमने आपको फार्मूला बताया था मेरे प्यारे मित्रों कि समतुल्य छूट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि समतुल्य एकल छूट के जो समतुल्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समतुल्य छूट, समतुल्य। तो यहाँ पर देखिए समतुल्य छूट क्या हो जाएगी आपका P क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे आप Q, फिर यहाँ लिखेंगे P, इंटू में आप लिखेंगे Q, बराबर में बटे में क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा P प्लस Q माइनस में P इंटू Q। यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में रख दीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए %। आप इसको सजा देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक प्रकार से आपसे क्या पूछ रहा है एकल छूट का क्या पूछ रहा है फार्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे फार्मूला पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न यहां कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 है। दुकानदार इस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या होगा।
क्या बताना है हमें? यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य बताना है। क्या नहीं बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। जब हम एमपी पर डिस्काउंट देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो वो क्या होता है? आपका एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। तो आपका एमपी यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 5000। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 5000। तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे यहाँ से? एसपी। तो एमपी कितना दिया हुआ है? 5000 रुपये दिया हुआ है। फिर कह रहा है x% की छूट देता है, तो आप लिखेंगे 100 माइनस में कितना? x बटे में क्या लिखेंगे? यहाँ से 100 लिखेंगे। फिर कितना कह रहा है? 100 माइनस में कितना? y बटे में आप लिखेंगे 100। फिर कह रहा है यहाँ से आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस में z बटे में क्या लिखेंगे? 100 बटे में क्या लिखेंगे? 100। तो यहाँ पर आपने लिखा 5000 पे x% की छूट, y% की छूट और z% की छूट। तो ये आपका यहां से देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा? यहां से 3 जीरो हम क्या करेंगे? काट देंगे। 2 और 1 3 जीरो, 3 जीरो काट दिए तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस में x, यहाँ कितना हो जाएगा? 100 माइनस में y और यहाँ कितना हो जाएगा? 100 माइनस में क्या हो जाएगा आपका? z। बट्टे में क्या बच रहा है आपका? 3 जीरो कट गया तो कितना बचा? 3 जीरो। अब यहां से देखिए 5 से काट देंगे इसको हम, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? ये 200। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 100 माइनस में क्या होगा? x, यहाँ क्या लिखेंगे? 100 माइनस में y और यहाँ क्या लिखेंगे? 100 माइनस में z बटे में क्या लिखेंगे? 200। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है? 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z और 200। तो कौन सा यहाँ पर दिख रहा है आपका? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर दिख रहा है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपसे छूट पूछे तो आप किस पर छूट निकालेंगे? अंकित मूल्य पर आपको छूट निकालना है। एमपी पर आपको छूट फाइंड करना है। जब एमपी पर आप डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। और पूछ भी रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है यदि छूट जो है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आपके क्या करेगी? ये आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा। ये प्रश्न क्या करेगा? आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा ये प्रश्न। देखिए अभी कह रहा है कि यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। छूट क्या है? अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि जो है वो छूट की आधी है। क्या कह रहा है? जो आपको लॉस हो रहा है वो छूट का क्या है? आधी है। तो हानि का परसेंट क्या होगा? हानि का परसेंट क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, जब हम हानि का परसेंट लेते हैं या फिर जब हम हानि निकालते हैं, जब हम लॉस निकालते हैं तो हम किस पर निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी पर। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है? सीपी और एसपी जब हम पता कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हानि का परसेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एमपी अंकित मूल्य कितना है आपका? 100 है। अंकित मूल्य कितना है? 100। कह रहा है कि अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है क्या? छूट। तो डिस्काउंट यहाँ कितना हो जाएगा? जो डिस्काउंट होगा वो 100 का क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 20। 20 आपको क्या हो गया? 20 आपका क्या हो गया? यहाँ छूट आ गया। क्या आ गई? 20 आपको छूट मिल रहा। कितना? एमपी 100 था, डिस्काउंट कितना हो गया? 20 का। अब यहां कह रहा है कि हानि जो है वो छूट की आधी है। हानि मतलब जो लॉस हो रहा है, यहां पर हम लिख लेंगे कि लॉस कितना हो रहा है? डिस्काउंट का आधा है। तो कितना हो जाएगा? ये 10। देखिए डिस्काउंट भी पता हो गया, लॉस भी पता हो गया, एमपी भी पता हो गया। अभी हमको क्या निकालना है? एसपी और सीपी। मेरे प्यारे मित्रों, हमने आपको बताया है कि छूट बराबर क्या होता है। छूट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। क्या होता है? एमपी माइनस में एसपी। हमने आपको बताया था कि जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? एमपी माइनस में एसपी लेंगे।
क्या लेंगे? क्योंकि एमपी क्या होता है? एसपी से बड़ा होता है। अब यहां पर देखिए एमपी कितना है? 100। मार्केट प्राइस यहां कितनी है? 100 है। और डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 20 का है। तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हमारे पास 80 हो जाएगा। अब हमारे पास एसपी आ गया, लॉस हमें 10% का हो रहा है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी हमारा हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। हमने एमपी मानकर डिस्काउंट भी निकाल लिया, लॉस भी निकाल लिया, एसपी भी निकाल लिया और सीपी भी निकाल लिया। अब कह रहा है कि हानि का परसेंट क्या है, तो हानि का परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि आपको कितना हो रही है? 10 का। तो लॉस का परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस कितना हुआ आपको? 10 का। सीपी कितना है आपका? 90 है। इनटू में क्या हो जाएगा आपका? ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 से 0 हम यहाँ पर काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 11 सही 1/9%। कितना आ जाएगा उत्तर? 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था मेरे प्यारे मित्रों। सिर्फ क्या दिया था? एमपी पर हमने क्या निकाला? डिस्काउंट। फिर लॉस क्या हो रहा है? डिस्काउंट का आधा हो रहा है। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस में एसपी। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 10% छूट प्रदान करता है। यदि नगद भुगतान किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर नगद भुगतान करते हैं तो 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि उस वस्तु की वास्तविक लागत कितनी है? 250 है। वास्तविक लागत कितनी है? 250 है। तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वह नगद भुगतान करना चाहता है? यदि वह नगद भुगतान करना चाहता है तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा, मतलब ग्राहक को, दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये वास्तविक लागत मूल्य हमारी क्या हो जाएगी? ये जो वास्तविक लागत मूल्य हो जाएगी ये हमारा एमपी का काम करेगा, मतलब अंकित मूल्य बन जाएगा। क्या बनेगा? ये अंकित मूल्य बनेगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एसपी। तो मतलब हमको क्या देना पड़ेगा? एमपी पर जब हम डिस्काउंट देंगे तभी तो हम दुकानदार को क्या देंगे? एसपी। दुकानदार को हम जो डिस्काउंट मिलेगा इस पर हम पर वही तो हमारा क्या हो जाएगा? भुगतान हो जाएगा, अदा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है एमपी आपका हो जाएगा कितना? 250। कितना हो गया? 250। तो अब हमें क्या करना है? 10% की छूट दे रहा है। क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 100 बटे में क्या लिखेंगे? 90। और यहाँ से क्या कर रहा है? 12% की छूट। तो कितना हो जाएगा ये? 100 बटे में कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 90 बटे में 100। और यहां कितना हो जाएगा आपका? 88 बटे में 100 हो जाएगा। 88 बटे में 100। यहां पर आपका वास्तविक लागत कितना दिया हुआ है? 250। हमें क्या निकालना है? एसपी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम। यहां से देखिए, यहां से 1 0 से 1 0 काट दिए। यहां पर कितना हो गया? 25 चौका 100। कितना हो गया? 25 चौका 100। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहां पर कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19। तो कितना हो जाएगा? 198। दुकानदार को कितना अदा करना पड़ेगा? 198। कितना अदा करना पड़ेगा? 198। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है तो लागत मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है? यदि
इसमें 15% की हानि हो। क्या हमसे पूछ रहा है? लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात। हमें बताना यार, रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है। अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? यहाँ हम ले लेंगे MP। मार्केट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो यहाँ पर छूट आपकी कितनी हो जाएगी? छूट आपकी हो जाएगी कितनी? 25 की, क्योंकि MP का 1/4 क्या है? छूट है। डिस्काउंट कितना है? यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो MP का क्या है? 1/4 लिख दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर D आपका कितना हो गया? डिस्काउंट 25। MP हो गया आपका 100। तो SP कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? SP हो जाएगा आपका कितना? 75। SP हो जाएगा आपका 75। आपका SP हो जाएगा। अब कह रहा है कि लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है यदि 15% की हानि हो। क्या हो रहा है? 15% की हानि। तो यहाँ पर हम निकालेंगे CP। SP आपका कितना हो जाएगा? 75 इंटू में कितना हो जाएगा? 100, और आपको 15% की हानि तो कितना हो जाएगा? 85। तो CP आपका ये आ गया, SP आपका ये आ गया। अब पूछ रहा है कि लागत का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है। तो यहाँ पर लागत का, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा आपका CP रेशियो में आपका SP। CP आपका कितना है? 75 है, इंटू में क्या है? 100 है, बटे में क्या है? 85 है। यहाँ क्या है आपका? SP 75 है। अगर हम क्या करें, इसमें 75 से क्या करें? भाग कर दें। भाग कर देंगे। अगर इसमें हम 75 से भाग कर देंगे तो ये 75 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17। तो 20 रेशियो में कितना हो जाएगा? 17। तो 20 रेशियो में 17 कौन सा ऑप्शन है? D वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? D वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? X किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। X क्या कर रहा है? 10% की छूट प्राप्त करके खरीदता है और इसे Y को 10% लाभ पर बेच देता है। Y को 10% लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य, जिस मूल्य पर Y ने खरीदा उसके बीच का अनुपात हमें बताना है। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर Y खरीद रहा है उनके बीच का हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। यहाँ देखिए, अगर हम यार अंकित मूल्य कितना हो जाए? 100, तो X का CP क्या हो जाएगा? X का CP कितना हो जाएगा? 10% की छूट कितना हो जाएगा? 90। X का CP, जब हम X का CP निकालेंगे तभी हम क्या करेंगे? उससे 10% लाभ पर Y को बेचेंगे। तो CP हमारा 90 है और Y को 10% लाभ पर बेच देंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य, जिस मूल्य पर Y ने खरीदा। जब X 90 पर अगर 10% का लाभ लेकर बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा? उसका X का SP हो जाएगा। लेकिन जो खरीद रहा Y का क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Y का CP हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Y का CP। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 90, और यहाँ क्या कर रहा है? 10% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 110 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 1199। कितना हो जाएगा? 1199। X का CP 90, Y का CP कितना? 99। और कह रहा कि अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर Y ने खरीदा उसके बीच का अनुपात। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, अंकित मूल्य आपका कितना है? 100 है। अंकित मूल्य क्या है? 100 है, और यहाँ पर Y का CP लिख लीजिए। Y का CP,
अंकित मूल्य आपका कितना है 100 है और y का CP कितना है 99। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो 100 रेशियो में कितना हो जाएगा 99। तो 100 रेशियो में 99, कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को बताएं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही शानदार लेक्चर चल रहा है द सर्कल पॉइंट पर। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।